Good morning students, this is class 7th and now we are continue our second chapter which is tremendous tree. So इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख चुके थे, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देख चुके थे कि कैसे दिल्ली रेसिडेंट में जो है इन्वायरमेंट का हार्म होने लगा था, इन्वायरमेंट जो है वो खराब होने लगा था, पॉल्यूटेड होने लगा था। इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम वहाँ के लोग जो है वो फेस कर रहे थे। तो उसी के जो आगे की स्टोरी है अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ओपन योर बुक, ओके। इन द मेन टाइम मतलब कि इसी बीच, MEAN मीन TIME टाइम, in the meantime that means इसी बीच, however summer whittled everything else. Whittled that means students, whittled मतलब होता है मुरझाना, मतलब कि कोई भी चीज जो गर्मी से मुरझा जाती है ना, जब समर बहुत ज्यादा होता है, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है तो कैसे कोई चीज मुरझा जाती है, तो इसका मतलब होता है whittled इंग्लिश में। अच्छा, whittled का सिनोनिम क्या होगा? limp, 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 ओके। So, however, summer whittled everything else, जैसे कि जो इसी बीच जो है समर से सभी चीज जो क्या हो गई थी, मुरझा गई थी। Birds panted, beak open and went. Birds panted मतलब कि हाफना। क्या होता है panted मतलब कि? I just wrote down. Panted मतलब हाफना, ओके। Birds panted, beaks open in a vain attempt to capture stray droplet of moisture. बीक मतलब क्या होता है? चोंच, जो बर्ड्स की चोंच होती है। तो यहाँ पे इस जो लाइन है इसका मतलब क्या है? जो बर्ड्स है वो हाफ रही थी गर्मी के कारण और उन्होंने अपनी जो चोंच है, जो बीक है, उसको ओपन करके रखा हुआ था इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कोई मॉइस्चर मिल जाए और जो उन लोग वाटर की जो ड्रॉपलेट है उन लोग अपने गले में या फिर चोंच में लेके जा सके अपने घोंसलों तक के, ठीक है, अपने नेस्ट तक के। टार बर्न थ्रो रबर सोल्ट शूज एंड ब्लस्टर्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्लिस्टर्ड दैट मीन्स छाला, पैरों में जो छाले आ जाते हैं ना उससे क्या बोला जाता है? ब्लिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सड़कें हैं वो किसके जैसी हो गई थी? जैसे जो टार जो बर्स्ट किया जाता है ना, जब जलाया जाता है तो किस तरीके से वो गर्म हो जाता है, तो जो डामर वाली जो सड़कें थी वो भी उसी तरीके से क्या हो गई थी? गर्म होने लग गई थी। जबकि अगर हम लोग शूज पहनते भी थे, अगर हम लोग रबर सोल्ड यानी कि जो रबर के बने हुए जो शूज है उसको पहनते भी थे तो भी हमारे पैर में क्या आ जाते थे? छाले आ जाते थे, दैट मीन्स ब्लिस्टर्ड हो जाते थे, ठीक है। To top it all, of course, our water supply was gradually turning into mere trickle. Trickle that means बूंद बूंद कर टपकना। कोई भी चीज ड्रॉपलेट फॉर्म में जो टपकती है ना, कभी कभी ऐसा होता है समर के सीजन में कि जो नल है वो आते नहीं है या फिर आता है तो सिर्फ एकदम बूंद बूंद करके आता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल्ड, ओके। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? तो इसी बीच टू टॉप इट ऑल मतलब कि इन सब के बीच, इन सब के जो ऊपर में जो हमारी जो पानी की समस्या थी वो तो पहले क्या थी? इरेगुलर थी, मतलब कि रेगुलर नहीं थी वो, मतलब जो वाटर सप्लाई था वो बहुत कम होता था। बट आज अब क्या होने लगा था? ये जो वाटर सप्लाई कम तो था, अब वो ट्रिकल होने लगा था, मतलब कि बूंद बूंद करके आने लगा था। यानी कि हम लोग को और भी मतलब कि जो पानी सप्लाई की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, और भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। now I am going to second para, okay. So we are born fatalist that means जो अपने भाग्य पे विश्वास करता है। fatalist that means believers of fate that means luck, यानी कि fatalist that means क्या होता है? जो अपने भाग्य पे विश्वास करता है। and have learned to bear all hardship stoically that means without complaining, ठीक है, विदाउट कंप्लेनिंग। तो इसकी लाइन में बता देती हूँ। वी आर बॉर्न मतलब कि हाँ, यहाँ पे इंडियन की क्या बता रहा है? इंडियन की थिंकिंग बता रहा है, इंडियन की फिलोसॉफीज बता रहा है कि लोग क्या सोचते हैं। सो वी आर बॉर्न फिलोसॉफिस्ट मतलब कि हम लोग जो है ना अपने भाग्य पे बिलीव करके ही पैदा होते हैं। मतलब कि इंडियन की जो थिंकिंग है, यहाँ पे इंडियन की मेन थिंकिंग बता रहा है। तो हम कैसे पैदा होते हैं? अपने भाग्य पर ही विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, हम लोग उसकी कंप्लेनिंग नहीं करते, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है आपकी, इसका मतलब वही है हार्डशिप। देखो, बियर ऑल हार्डशिप, हम लोग सहते जाते हैं किसी भी हार्डशिप मतलब कि किसी भी कष्ट को सहना, ठीक है। हार्डशिप दैट मीन्स कष्ट, तो हम लोग सहते जाते हैं किसी भी कष्ट को सहकर, यही सोच के कि वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है।
The oppressive heat had effectively saved us of any stray shred of rebellions or active protest. So we awoke तो अब इसके बाद क्या लिखा है, ऑपरेसिव. ऑपरेसिव दैट मीन्स क्या होता है, हॉट. मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में भी बताया, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि ऑपरेसिव दैट मीन्स हॉट होता है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो गर्मी थी, जैसे कि हम लोग सहते हैं अपने भाग्य में जो लिखा है बिना किसी की भी कंप्लेन किए हुए, तो यहाँ पे जो ऑपरेसिव है, जो ये गर्मी है, इसने हमको एक प्रेरणा दी कि हम मतलब कि ये जितना भी जो बाहर में जो वातावरण, जो एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है या फिर जो भी हमारे साथ चीजें हो रही है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करें, आवाज उठाए या फिर कोई भी स्टेप ले, यानी कि अपने हक में लड़े. ठीक है. सो इसी के लिए वी अवोक ड्यूटीफुली एट 4 AM टू place empty bucket under tap and urge the precious liquid on, not unlike betters at the horse races. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे कि 4 बजे से मतलब कि मॉर्निंग के 4 o'clock से उठ जाया करते थे और फिर क्या करते थे, नल, जहाँ पे नल लगे होते हैं वहां पे चले जाते थे अपनी एम्प्टी बकेट लेके, यानी कि एम्प्टी जो बाल्टी होती, खाली बाल्टियां लेके उसको लेके चले जाते थे और इस बात का वेट करते रहते थे कि कब वो प्रीशियस लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में हमारे जो बकेट है उसके ऊपर आएगा. प्रीशियस लिक्विड क्या हो गया यहाँ पर, वाटर, जो ड्रॉप करके क्या होता है, टपकता है. ठीक है. और क्यों जाते थे हम लोग, ताकि हम लोग घोड़ों के रेस में नहीं भागना चाहते थे या फिर लड़ना नहीं चाहते थे एक दूसरे से पानी के लिए. दैट्स वाई यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बीटर्स एट द हॉर्स रेसेस. बीटर्स दैट मीन्स समवन हु बीट्स. ओके. It was only when people got about that we start hearing strange rumors that sounded so unreal. Rumors that means क्या होता है, rumors that means क्या होता है स्टूडेंट्स, अफवाह. क्या होता है, rumors that means अफवाह. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, that sounded unreal to our ears, to recent experience that it was decided that something must be done. तो यहाँ पे जो लोग हैं वो एटमॉस्फेयर के बारे में पहले से ही बातें कर रहे थे, मतलब कि हम लोगों को पहले से रूमर्स, यानी कि हम लोग को इस तरीके से वो साउंड हो रहा था कि जैसे कि वो रूमर्स दैट मीन्स की अफवाह है. बट जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और हम लोग ने इस बात का एक्सपीरियंस किया कि कुछ चीजें जो है वो सही में खराब हो रही है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर वो सही में खराब हो रहा है, जो कंडीशन है वाटर सप्लाई की वो सही में वर्स्ट होती जा रही है, तो हम लोग ने इसके बारे में कुछ स्टेप्स लेना जरूरी समझा. मस्ट बी डन. तब हम लोगों ने इसके बारे में कुछ किया. ठीक है. द सिटी मैनेजमेंट हैज डन वंडर्स दिस ईयर. तो फिर जब हम लोग ने कोई स्टेप ले लिया था उसके बाद फिर इस साल जो सिटी मैनेजमेंट था वो बहुत ही वंडर, मतलब कि जो सिटी मैनेजमेंट है उसने काफी वंडर चीजें की इस बार, वंडर थिंग्स किए इस बार, मतलब कि अपने आप को डेवलप किया और ये जो एटमॉस्फेयर था उसको खराब होने से बचाने के लिए काफी सारी ऐसी वंडर स्टेप्स उठाए. सो फ्यू पावर कट एंड नो वाटर स्टोरेज. तो हम लोग के ये स्टेप उठाने के बाद और सिटी मैनेजमेंट के इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या होने लगा कि जो वाटर स्टोरेज है, वाटर शॉर्टेज है वो कम होने लगा और जो पावर कटिंग है, मतलब कि जो बिजलियां चले जाती है ना, उसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल भी बंद हो गई. दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट अवर लॉन हैजंट बर्न्ड अप एंड डाइड इन दिस हीट. और ये पहला साल था कि जो हमारा जो लॉन है, मतलब वो लोग कॉलोनी में रहते थे तो वहां पे सामने में गार्डन्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में, तो वो जो लॉन था उसमें जो ग्रासेस थी वो बर्न नहीं हुई थी, मतलब कि जली नहीं थी. तो ये पहला साल था कि जब जली नहीं थी. कब, जब उन लोगों ने कोई स्टेप उठाया था उसके बाद. ठीक है. तो हम लोग ने ऐसा स्टेप उठाया उसके ये बाद में, ये पहला साल था कि जो हमारे जो लॉन की जो ग्रासेस है वो जली नहीं थी और कोई भी इस बार हीट से यानी कि गर्मी से मरा नहीं. That's strange. We residents of C block thought we certainly have a shortage of water. तो जो C ब्लॉक के लोग हैं ना, जो दिल्ली में मतलब कि लोग कॉलोनी में डिवाइडेड थे ABC करके, तो ये C ब्लॉक के लोग क्या बोल रहे हैं आपस में कि दैट्स स्ट्रेंज, मतलब कि कितना स्ट्रेंज है ना कि इस बार क्या हुआ कि ना तो कोई पानी की भी शॉर्टेज हुई और हम लोगों को इजीली सब कुछ अप्लाई भी हो गया, सब कुछ मिल भी गया, क्योंकि निश्चित ही ऐसा होता था, सर्टेनली ऐसा होता था कि पानी का काफी ज्यादा शॉर्टेज होता था, बट इस साल नहीं हुआ. वेरियस वर्क मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टर डिनर
कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ रेगुलर वॉक टेकन एज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू हम लोग ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, मतलब कि वो एक लॉ के अकॉर्डिंग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। बट यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो मैं फर्स्ट आई एम रीडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन। Along with fellow resident revealed an even more interesting fact। तो यहाँ के जो लोग थे उन लोग वॉक करने लगे थे इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी और आफ्टर डिनर भी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने रेगुलर वे में, और कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी उसके साथ में लेके आते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वेदर था वो क्या होने लगा था, अच्छा होने लगा था, सुधरने लगा था। इट वॉजंट द कॉलोनी एज अ होल, इट वॉजंट इवन ऑल ऑफ सी ब्लॉक विच थ्रिस्ट। In fact, it just our lane from C2 to C12, just 12 houses were being deprived of water। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन लोग क्या बोल रहे हैं, C1 और C2 के लोग, इन लोग भी यही बात कर रहे हैं, सॉरी C2 और C12 के लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर था वो जब बिगड़ा हुआ था तो हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते थे। और डिप्राइव दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, छीन लेना। और हम लोग से ये भी छीन लिया गया था कि हम लोग को जो वाटर सप्लाई जो पहले होता था, फिर बाद में जब एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो वो जो वाटर सप्लाई था वो भी हम लोग से ले लिया गया। जो वाटर की जो पावर कटिंग, जो पावर सप्लाई होती थी वो भी हम लोग से छीन ली गई थी। तो यहाँ पर जो लोग हैं अब वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगा है, जो वाटर सप्लाई है वो भी अच्छे से होने लगा है और जो पावर कट भी नहीं होने लगी है, मतलब कि इनको इनका जो राइट है, जो हक है, वो लोग ने गेन कर लिया, जो तो उनको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट सम synonyms of this lesson। so wilted that means क्या होता है, wilted that means क्या होता है, मुरझाया, और इसी का जो synonym है वो क्या होगा, limp। फिर उसके बाद आ जाए, एक वर्ड आया था रिबिलियन। रिबिलियन मतलब क्या होता है, देश विद्रोही, ठीक है। इसी का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, रिवोल्ट। सेकंड है, यहाँ पे एक हम लोग ने वर्ड पढ़ा था पेंटेड। पेंटेड दैट मीन्स क्या होता है, हाफना। फिर आ जाता है आपका ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड मैंने आप लोगों को बताया, छाला, पैर में जो छाले आना। फिर टिक्कल, टिक्कल दैट मीन्स बूंद बूंद करके टपकना, ठीक है। फिर आ जाता है र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब कि अफवाह। सो आज का ये जो पार्ट है मैं यहीं तक के रखती हूँ, उसके बाद की स्टोरी हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि आप लोगों को ये लिखना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो टेक केयर है किस तरीके से कर सकते हैं खुद से, ठीक है। बट ओनली हिमांशी एंड निखिल ने इसका आंसर दिया था एंड अदर स्टूडेंट्स नहीं दिए। तो आज आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोगों को लिखना है अबाउट, राइट समथिंग अबाउट गुलमोहर ट्री। तो ये जो गुलमोहर ट्री है ना, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सो एक अच्छी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड मुझे आंसर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।